आफताब का परिवार अब भी अनट्रेसेबल है। वसई पुलिस को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर आफताब का परिवार कहां गया। हालांकि आफताब का परिवार पिछले 18 से 20 सालों से इसी यूनिक पार्क नाम के कॉम्प्लेक्स में रहा करता था, 301 नंबर फ्लैट में था। लेकिन जब आफताब को पहली बार वसई की माणिकपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, उसके बाद से ही आफताब अपने परिवार से भी मिला। उसके बाद दोबारा 3 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके बाद आफताब का परिवार यहाँ से शिफ्ट हो गया। कहाँ गया, कहाँ रह रहा है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। पता है कि आफताब का परिवार कहाँ गया, कब से गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हमको मालूम। आफताब का परिवार अभी कहाँ है, कोई जानकारी? जानकारी तो नहीं है, वो लोग चले गए, बस इतना जानकारी है, कुछ बताए नहीं किसी को। एक चीज़ और, वो श्रद्धा लड़की भी यहाँ पर आती थी, इसके बारे में कुछ जानकारी कभी कभार आती थी यहाँ पे? हाँ, आती रही होगी यहाँ पे। जब था उसका तो आती जाती रहेगी मिलने के लिए उससे। अब्दुल्ला खान हमारे साथ में है, यूनिक पार्क सोसाइटी के सेक्रेटरी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आफताब के परिवार के पड़ोसी हैं। अब्दुल्ला भाई, ये बताइए कि क्या पुलिस आई थी यहाँ पर कभी पूछताछ के लिए यहाँ पर आफताब के परिवार से, और उनके साथ में क्या श्रद्धा का भी परिवार का कोई सदस्य था? हाँ, 1-1.5 महीना पहले पुलिस आई थी, तो श्रद्धा के पिताजी भी साथ में थे और पुलिस वाले भी थे। थोड़ा इंक्वायरी करके फिर वो लोग चले गए कि यहाँ पे रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। उनको ये मालूम पड़ा कि दिल्ली में है वो, तो हिसाब से इंक्वायरी करके फिर वापस चले गए। लेकिन यहाँ पर आफताब के माता पिता मिले और उसका छोटा भाई भी यहीं पे रहता था। हाँ, वो लोग मिले थे, घर पे ही थे उस समय। उसके बाद आफताब को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था माणिकपुर पुलिस स्टेशन में, और आफताब का परिवार 15-18 दिन पहले यहाँ पर आया हुआ था। उसके बाद ही आफताब का परिवार यहाँ से शिफ्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ डाउटफुल के अचानक से जो परिवार 20 साल से रहता है, अचानक से कैसे चला गया? आप लोगों ने कुछ पूछा होगा, कुछ आप लोगों को बताए, क्या अचानक से क्यों गए? एक्चुअली अचानक खाली किए थे तो हम लोग ने पूछा था कि अचानक आप लोग क्यों जा रहे हैं, बट रीज़न उन्होंने कुछ और ही दिया था कि हमको जॉब के लिए आने जाने में ट्रैवलिंग प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं, और कुछ बताए नहीं उन्होंने। आप लोगों ने पूछा होगा, कुछ जानकारी ली, श्रद्धा कहाँ है, क्यों आफताब के साथ, तो कुछ तो बताया होगा ना कि श्रद्धा कहाँ है? नहीं, श्रद्धा के बारे में एक्चुअली जब पुलिस आई थी तो वो लोग यही बोल रहे थे कि वो हमारे लड़के के साथ 5-6 महीने से नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह रह रही है। क्योंकि पुलिस से जब बात कर रहे थे तो सोसाइटी वाले और लोग थे वहाँ पे। और ये आफताब बोल रहा था, ये आफताब था उस वक्त, उसका पिताजी? उसके पेरेंट लोग बोल रहे थे। जब यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आई थी तो वो लोग बोले कि श्रद्धा तो हमारे लड़के के साथ रहती नहीं है, और लड़का हमारा दिल्ली में जॉब है, वहाँ पे शिफ्ट हो गया है। एक चीज़ और है कि जहाँ पर ये लोग किराए पर रहे, आफताब और श्रद्धा, वहाँ पर आफताब ने जो एग्रीमेंट बनाया, जो एनओसी पुलिस से लिया, उसमें खुद को पति पत्नी के तौर पे दिखाया। यहाँ पर आप लोगों को भी सोसाइटी में पता था कि लोग पति पत्नी हैं? नहीं, इस बारे में किसी को पता नहीं था। इस बारे में उसके डैडी ने भी कभी कुछ बताया नहीं और किसी को पता भी नहीं था। एटलीस्ट शादी हुई होती तो सोसाइटी में रहने वाले किसी लड़के की तो सबको तो पता ही होता। नहीं, शादी शायद नहीं हुई थी, किसी को नहीं मालूम। किसी को शादी के बारे में तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। इतना सुनने में आया था पहले वो लोग के मतलब लिविंग में रह रहे हैं, साथ में प्यार वगैरह कुछ चल रहा है वो लोग का, आगे चल के शायद शादी वगैरह करें, ऐसा